गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था रेट लॉ। क्या बताया था? हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज्ड टू द सम पावर। पावर may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reacting species। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हमने बताया दिस इज होल सोल ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स रेट लॉ। ओके, और इसको समझने के लिए हम लोगों ने कल एक इक्वेशन लिया था, एक केमिकल रिएक्शन लिया था, उसको एक बार फिर से लेते हैं हम। 2NO प्लस O2 एरो 2NO2। इसके लिए हम लोगों ने एक काइनेसिस लिया था और उस पर देखा था कि पावर, जो आप पावर लगाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया कभी कभी बराबर होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था उसमें इक्वल था पावर। देखिए क्या था, रेट इज इक्वल टू स्मॉल के NO की पावर 2 आया था और O2 की पावर क्या आया था 1। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2NO में क्या लगा है 2, यहाँ पर पावर 2 आई है। O2 में क्या लगा है 1, तो यहाँ पर पावर 1 आई। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल आ रही है, लेकिन हमेशा ये इक्वल नहीं आती है, इसलिए हर बार आपको रेट लॉ अप्लाई करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए आपका। दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? A प्लस बी एरो प्रोडक्ट, और इसके लिए उन्होंने रेट लिखा है, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर लिखा है उन्होंने हाफ और बी की पावर लिखा है उन्होंने 2। तो पूछा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए reactant A, order of reaction is half, and with respect to the B, order of reaction second order, and overall order of reaction 2.5। क्योंकि order of reaction क्या होता है? sum of power of rate expression। तो पावर इसमें 2 लगा है और हाफ लगा है, तो 2 and हाफ इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ऑर्डर हमने डिफाइन कर दिया, सम ऑफ पावर ऑफ रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर। और दूसरा एक ऑर्डर का और डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन व्हिच डिटरमाइन रेट इज नोन एज ऑर्डर। ओके, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप पर ही जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसी पर ऑर्डर डिपेंड करेगी। क्योंकि अभी क्या कहा आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन व्हिच डिटरमाइन रेट इज नोन एज ऑर्डर। और रेट कौन डिटरमाइन करता है? स्लोएस्ट स्टेप। समझ गए? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, 4-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, 4-5 ग्रुप, और 5 किलोमीटर दौड़ना है सभी ग्रुप को। तो उस ग्रुप की सफलता किस पर डिपेंड करेगी? उस ग्रुप की सफलता, पर्टिकुलर ग्रुप की सफलता उस ग्रुप में सबसे धीमे दौड़ने वाले कैंडिडेट पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज बिन डिटरमाइनिंग कैंडिडेट। जैसे दौड़ना है तो उस ग्रुप की सक्सेस को वो सबसे धीमे दौड़ने वाला डिटरमाइन करेगा, वैसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लोएस्ट स्टेप। और रेट डिटरमाइन, जिस पर रेट डिपेंड करती है उसी पर ऑर्डर डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन व्हिच डिटरमाइन रेट इज नोन एज ऑर्डर, राइट। और स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक और एग्जाम्पल आप समझ लें, बहुत मोटी चेन ले लीजिए, मोटी सी लंबी चेन, उसमें आप एक हाथी बांध दीजिए, एलिफेंट, और उसकी एक कड़ी कमजोर है
तो इस चेन की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? इसकी वीकेस्ट लिंक पर डिपेंड करेगी। ऐसे ही रेट जो है स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। पॉइंट शुड बी क्लियर। तो आर्डर आपको क्लियर हो गया। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म। राइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे सबसे पहले। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसको पहले डिफाइन करें। रिएक्शन व्हिच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन व्हिच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट, सपोज करिए एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट दे रहा प्रोडक्ट, तो इस पर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट अप्लाई करें तो रेट which is directly proportional to the zero power of reactant is known as zero power। ये हो गया इसके लिए रेट ला इक्वेशन। या आप इसको लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू स्मॉल के आर की पावर जीरो। कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। और एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, मैथमेटिक्स। तो आप इसको लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के, करेक्ट। ओके, या आप रेट को लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्मॉल के। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना। डी आर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं ना, तो ये नेगेटिव साइन उसी को इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। और दिस इज चेंज इन टाइम, तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको लिख सकते हो माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ओके, कोई डाउट नहीं। दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए नेगेटिव से, मल्टीप्लाइड ऑन आइदर साइड विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओके, इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए इसको। इंटीग्रेट करिए इक्वेशन नंबर वन को। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर वन, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, करेक्ट ना। फर्दर डी आर, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, यहां पर माइनस, करेक्ट। इसको कहिए इक्वेशन नंबर टू। अगेन सपोज एट टाइम t is equal to 0, molar concentration of R will be R0. In the right of this statement, you substitute the value of R from here to equation number 2. You can get this equation as R0. यहाँ पर आपने R0 कर दिया, माइनस के इंटू टी इज इक्वल टू आपने लिया T0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ये हो गया I। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, R0 इज इक्वल टू I। इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए इसको। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 2, राइट। Substitute the value of I from 3 to
second, equation number second, right? You can get what you will get R, molar concentration of R is equal to minus Kp plus R0. ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 से सेकेंड में, ओके। या आप इसको लिख सकते हो K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T, इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय T। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। This is integrated rate expression for the zero order reaction. Okay? Again, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4. Compare the equation number 4. Equation number 4 from a straight line equation that is y equal to mx plus c। इससे आप कंपेयर कर दीजिए, आपको एक प्लॉट मिलेगा x डैश y डैश, ठीक है। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो स्लॉप हो जाएगा नेगेटिव स्लॉप। दिस इज R0 एंड दिस इज R। Okay, so for zero order kinetics you can get a negative slope, and zero order kinetics are very uncommon. Enzyme catalyzed metal surface reactions are basically example of zero order reaction. Hydrogenation reactions are falls in the category of zero order reaction, and this is the integrated form of the zero order reaction. Very simple. Go for the practice. In next video I will explain the integrated form of the first order reaction. एक और यहाँ पर आप कर सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। इस इक्वेशन से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर कर देता हूं। आपने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के, ओके। तो इसकी यूनिट आ जाएगी के इज इक्वल टू, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन को मतलब ये हो गया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर, ये हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर। टाइम को सेकंड में हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की निकाल सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी केयरफुल, सी यू, गुड डे।